नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल अडाव, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम आगे के 5 हमारे लाइफ से कौन से लेसन्स हमने सीखने चाहिए, जो हमें हमारे लाइफ से ही देख के सीखने हैं, वो 5 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जो 11वां पॉइंट है, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अलोन। ऐसे बोलते हैं कि हमें हमारा जो टाइम है वो अकेले में बिताना चाहिए। तो इससे क्या फायदे होते हैं? एक, आपका खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन बढ़ता है। मतलब जैसे अगर आप क्राउड में हो तो आप आपकी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी भूल जाते हो। तो जब आप अकेले में आते हो तो हमारी खुद की आइडेंटिटी हमें समझ में आती है और हमें कहाँ पे काम करना है, कौन सी एरिया में हमें काम करना है जिससे हम परेशान हैं, हमें स्ट्रेस आता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर कुछ समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम से। तो फैमिली जो प्रॉब्लम वहां पे है, वहां पे खड़े रह के हम उस पर ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं सोच सकते जितना ज्यादा हम अकेले में आके सोच सकते कि उसमें कैसे सॉल्व किया जाए उस प्रॉब्लम को। इसके बाद में हमें हमारा खुद का सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, हमारे खुद के इमोशंस रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की कि अकेले में हम ज्यादा क्लियरली विचार कर सकते हैं, उसी तरीके से हमारी खुद की क्रिएटिविटी भी हमें समझ में आती है। इसी तरीके से संत तुकाराम महाराज जिन्होंने कहा है कि ठाई सबई सोनी करा एक चित्त आवड़ी अनंत आळवावा। मतलब हमें एक जगह पे बैठना है और हम अनंत है, इसकी अनुभूति हमें अकेले में मिल सकती है और मिलती भी है। तो हमें अकेले में थोड़ा टाइम तो भी बिताना चाहिए। हमें हमारा मी टाइम भी हमें याद रहना चाहिए। जैसे मोबाइल का टाइम रहता है तो हमें हमारा खुद का मी टाइम ये भी हमारे खुद के लिए हमें बनाना चाहिए। रीड फॉर एटलीस्ट हाफ आवर। हमने हाफ आवर तो भी रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग, आप सबके घर में मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर भी है, उसमें वायरसेस आ जाते हैं। वो वायरस क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्लीन करने के लिए एंटीवायरस हम परचेस करते हैं दुकान से। तो एंटीवायरस हमारे मोबाइल को, कंप्यूटर को और लैपटॉप को वो वायरसेस क्लीन आउट करता है। वैसे ही हमारे ब्रेन में भी कुछ वायरसेस है, जो थॉट्स है हमारे, जो डिस्टर्बिंग थॉट्स है, जो हमें परेशान करते हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिस्टॉर्शंस है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हम उन्हें बोलते हैं कि कोई भी अगर हमें अच्छे से बात करे तभी हमें बुरी लगती है। तो ये जो थॉट्स है, ये जो डिस्टॉर्टेड थॉट्स है, इनको क्लीन करने के लिए रीडिंग ये काम करता है। रीडिंग एक एंटीवायरस की तरह काम करता है। इससे आपके कॉग्निटिव फंक्शंस भी इंप्रूव होते हैं, इससे आपकी मेमोरी एनहांसमेंट भी होती है। साथ साथ आपका नॉलेज बढ़ने के साथ में आपका स्किल भी बढ़ता है, जिसे हम सोशल स्किल कहते हैं। पढ़ने के साथ हम दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस भी देखते हैं और एक्सपीरियंस के साथ में वो एक्सपीरियंस हम हमारे लाइफ में भी ला सकते हैं, ऐसा हम सोचते भी है। तो ये लाइफ स्किल्स हम हमारे रीडिंग से सीखते हैं। रीडिंग के साथ में आपका एक मेडिटेशन भी होता है, माइंडफुल मेडिटेशन। तो मेडिटेशन मतलब क्या, हम शांत बैठते हैं, पर जब हम पढ़ते हैं तब हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन हमारे बुक में होता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेडिटेशन। ये भी एक माइंडफुल मेडिटेशन ही है। बहुत सारे लोगों को पढ़ना बहुत बुरा लगता है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि हाफ आवर को उन्होंने 5 मिनट्स में डिवाइड करना चाहिए, 10 मिनट्स में। सो ब्रेक इट डाउन, इसको ब्रेक करो और हमारी रीडिंग हमने कंटिन्यू करनी चाहिए। हमारा रीडिंग मटेरियल वेरी होना चाहिए। बहुत सारे लोग एक ही बुक लेके बहुत महीनों तक वो पढ़ते रहते हैं, पर पढ़ना ही नहीं होता है। तो हमें रीडिंग मटेरियल वेरी करना चाहिए। हमें सबसे पहले 10 पेजेस उस बुक की पढ़नी चाहिए। उसके बाद में डिसाइड करना चाहिए कि इस बुक को पढ़ना है या स्किप करना है। उसके बाद में हमें डिसीजन लेनी चाहिए, ना कि हम क्या करते हैं कि वी जज द बुक बाय इट्स कवर। हम कवर से उस बुक को जज करते हैं, अंदर अच्छा मटेरियल होता है वो भी हम स्किप कर देते हैं। तो हमें जो बुक्स का कवर है उससे हमें जज नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 10 पेजेस रीडिंग करनी चाहिए, उसके बाद में आप उस बुक को स्किप कर सकते हो। हमने डेली रूटीन्स बनाने चाहिए पढ़ने के, कि मैं शाम में, सुबह, मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून, कब मैं मेरा टाइम पढ़ाई के लिए निकालूंगा, पढ़ने के लिए निकालूंगा, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पढ़ने के साथ में आपका जो मोबाइल टाइम है, स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन पे जो हम पढ़ते हैं, वो पढ़ने का टाइम भी आपका कम हो जाएगा। और आप ये जानते भी है कि हमारे जो विजुअल्स है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसके साथ में हमारी मेमोरी के बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। पर हम जो यूट्यूब से इंफॉर्मेशंस लेते हैं उसमें सिर्फ हमारे वही ब्रेन के पार्ट एक्टिवेट्स होते हैं, देखने के, जो विजुअल स्पाइटल होता है, मतलब हम सिर्फ देखने के पार्ट से वो एक्टिवेट होते हैं। पर जब हम रीडिंग करते हैं तब हमारा कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होता है। हमारा हिप्पोकैम्पस, जब हम सोते हैं तो हमारे मेमोरी का कंसोलिडेशन मतलब एकत्रीकरण होता है।
तो इतने सारे ब्रेन के पार्ट्स हमारे एक्टिवेट होते हैं। तो हमें रीडिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के फंक्शंस के लिए। बहुत बार एक ही जगह पे बैठने से हमें खुशी नहीं महसूस होती है। तो हमें प्लेसेस हमारे चेंज करने चाहिए, अलग अलग प्लेसेस पे जाके हमने हमारी रीडिंग करनी चाहिए और उसकी अनुभूति भी लेनी चाहिए कि क्या डिफरेंस हमें मिल रहा है। और आप एक अनुभूति जो कंपाउंड इफेक्ट है उसकी भी अनुभूति आप करोगे। मतलब आपने जैसे रीडिंग करना चालू किया, पढ़ना चालू किया, तो आपके ऑटोमेटिकली आपके स्किल्स इंप्रूव होते जाएंगे और उसका इंप्रूवमेंट, उसका जो यील्ड है, उत्पादकता है, वो आपको आपके लाइफ में डिसीजन मेकिंग में जरूर दिखेगी। पर आपको उसे सबसे पहले काम करना पड़ेगा। मूव योर बॉडी कंटिन्यूअसली, ये जो 13वां पॉइंट था, तो यूनाइटेड नेशन आप सबको पता है, उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक फेमस कोट है, एवरी मूव काउंटेबल। मतलब हम जो भी मूव करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारे ब्रेन में काउंट होता है। तो ये काउंटिंग से आपकी क्रोनिक डिसीज डेवलप करने की आपकी बॉडी की क्षमता कम हो जाती है। आपके बॉडी में आपका ब्रेन एंटीबॉडीज डेवलप करता है, जो वायरसेस या फिर कुछ तकलीफें, पेन है, वो आपके बॉडी में कम हो जाती है। क्योंकि एंडोर्फिन नाम का जो पेन किलर है, ये हमारे बॉडी में एक्सरसाइज के बाद में या फिर लाफ्टर थेरेपी, हंसने के बाद में आपके बॉडी में वो रिलीज होता है और आपको बहुत ही सुखद अनुभव उसका मिलता है। तो हमने रोज हमारी एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज या फिर हमारा ग्रीन वॉक लेना या फिर टहलना, ये हमने करना चाहिए। जो हम रेगुलरली एक्टिविटीज करते हैं तो इसके कुछ फायदे हैं, जैसे फर्स्ट कि हमारा मूड इंप्रूव होता है, सेकंड है हमारी स्लीप अच्छी हो जाती है, हमारा जो कार्डियक रिदम है, मतलब हमारा जो हृदय है उसके जो हार्ट बीट्स है वो इंप्रूव होते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट आती है। तो इसके साथ हमारा कार्डियक रिदम अच्छा हो जाता है और हमें गुड नाइट स्लीप भी आती है। उसके बाद में थर्ड बेनिफिट है कि हमारा वेट मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, क्योंकि बहुत सारा फैट्स, जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स अभी आ रहे हैं, तो फेस्टिवल्स में मीठा बहुत खाया जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि 25 ग्राम्स शुगर हमारे 1 किलोमीटर चलने के लिए सफिशियंट है। तो हम कितनी शुगर्स लेते हैं फेस्टिवल्स में, तो इसका वेट मैनेजमेंट करने के लिए हमें हर रोज चलना चाहिए, एक्टिविटीज करनी चाहिए, साथ में हमने थोड़ी वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए। ये हमारे बोन के लिए, मसल्स को और बोन को स्ट्रांग बनाती है। साथ में हमारी जो रेस्टफुलनेस है, मतलब हमें ना आलस बहुत आ जाता है, तो ये जो आपका एक्टिविटीज है, हर रोज की एक्सरसाइज है, वो आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाती है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। तो ये कंपाउंड इफेक्ट की तरह ही काम करता है। इसके रिजल्ट आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स 6 मंथ के बाद दिखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पे वर्कआउट करना पड़ता है, उसके बाद में ही आपकी प्रोडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये आपकी बढ़ेगी। स्ट्रेस रिडक्शंस भी होगा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन, उसके बाद में फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि हम अगर सूरज में बैठते हैं, सूरज की धूप में मॉर्निंग के, तो आपके बॉडी में सेरोटोनिन नाम का, डोपामाइन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो आपको बहुत ही हैप्पी रखते हैं, वो बढ़ते हैं। और ये नेचुरली, ये रिसर्च ने प्रूव भी किया है। तो आपको इस पे वर्कआउट करना ही है। तो बहुत सारे लोग जो है ना, एक्टिविटी 2-3 दिन तक करते हैं, पर उनका जो मूड है वो सस्टेन नहीं रहता है। दूसरे दिन वो बोलते हैं कि नहीं, आलस करते, कर ही नहीं पाते वो। तो हमें वो एक्टिविटीज करनी चाहिए जिसमें हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। वो ऐसी एक्टिविटीज आप यूट्यूब तो देखते ही हो, तो गूगल भी आप सर्च आउट करते हो, तो उसमें से कौन सी आपकी जो एक्टिविटीज है जो आपको इंटरेस्ट दे रही है, वो एक्टिविटी आप हर रोज करो। साइकिलिंग है, डांसिंग, स्विमिंग और प्लेइंग स्पोर्ट्स। मतलब इसमें से आपको सारी एक्टिविटीज नहीं करनी है, इसमें से एक एक्टिविटीज आपको 30 मिनट्स तक करनी है। तो ये एक्टिविटी आपको इतने सारे बेनिफिट्स देती है। तो आपको ये क्रोनिक डिसीजेस जो डेवलप करते हैं, आपके हार्ट डिसीज है, किसी को सोने की समस्या है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, कोई अदर बीमारियां है, फिजिकल पेन है, तो ये सारी कम हो जाती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको अगर मिल रहे हैं तो कौन नहीं ले सकता है। तो इस पे आपको जल्दी वर्कआउट करना चाहिए। बहुत बार 30 मिनट्स की ये जो एक्सरसाइज है, हम उसमें 30 मिनट्स नहीं कर पाते, बहुत ही रेस्टलेसनेस लगता है कि ऐसा वो हमें आलस जैसा लगता है, तो उसको भी हमने ब्रेक डाउन करना चाहिए।
10 मिनट्स में अगर ब्रेक डाउन करते हो, 10 मिनट्स में हमें 3 एक्टिविटीज अगर आप लेते हो, चलने की एक्टिविटीज, उसके बाद में कोई अगर मूविंग है डांसिंग के साथ, तो वो भी आप हमारी बॉडी डांसिंग के साथ मूव कर सकते हो। और तीसरी एक्टिविटी आप आपके हिसाब से भी कर सकते हो। और इसके लिए हमने डिस्कस किया कि 10 मिनट्स में डिवाइड करना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे स्मॉल गोल। छोटे छोटे गोल्स हमने हमारे लाइफ के लिए डेवलप किए। तो ये आपके लिए कॉग्निटिव फंक्शंस भी आपका इंप्रूव करेगा कि आगे के जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं, कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको भी आप ब्रेक डाउन करके अगर सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपको इससे फायदा ही मिलने वाला है। उसके बाद में 14वां पॉइंट जो है, हम बहुत बार वेट करते हैं कि मेरा टर्न कब आएगा। तो मतलब आपको आपका टर्न आने से पहले क्या मैं कर सकता हूं, मतलब नेतृत्व करने की क्षमता आप में होती है, पर आप वेट करते हो कि मेरा नेतृत्व कब आएगा। तो ऐसे न करते हुए यू टेक योर टर्न। हमने हमारा खुद का टर्न लेना चाहिए। जैसे हम 4 व्हीलर चला रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें कहाँ टर्न लेना है और कब लेना है। अगर आगे से गाड़ी आ रही तो हमें पता होता है, तो हमने खुद से ही हमारा टर्न लेना चाहिए। हम बहुत बार ना प्रॉब्लम पे ही बात करते हैं, तो प्रॉब्लम की वजह हमने सॉल्यूशंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो बहुत सारे होते हैं, पर उस पे सॉल्यूशंस क्या है। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम पे ही ज्यादा डिस्कशंस करते हैं, तो जो निगेटिव गॉसिपिंग उससे तैयार हो जाती है। और निगेटिव एटीट्यूड के साथ में देखने का नजरिया भी, परसेप्शंस हमारा चेंज हो जाता है उस आदमी की ओर या उस ऑर्गेनाइजेशन की ओर। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस पे बात करनी चाहिए। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हम देखते हैं जो फेमस लोग होते हैं, वो खुद की बाउंड्रीज के बियॉन्ड भी जाते हैं, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। कंफर्ट जोन में अगर रहेंगे तो वहां पे हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो हमें हमारा कंफर्ट जोन छोड़ के भी बियॉन्ड द कंफर्ट जोन भी जाना चाहिए। बहुत बार स्ट्रॉन्ग इथिक्स हमारे वर्क में दिखाने चाहिए। तो ये इथिक्स हमारे कैसे बढ़ेंगे, हमारे इथिक्स बढ़ेंगे कि कैसे बढ़ेंगे, तो वर्क हमें रीडिंग करने के साथ में हमें टीम का प्लेयर बन के ही काम करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा टाइम, और हमें दूसरों को ज्यादा इंस्पायर भी करना चाहिए काम करने के लिए। उसके बाद में 15 पॉइंट से 15 नंबर का पॉइंट है डोंट कोस्ट, मतलब हमें समंदर के किनारे ही नहीं रहना चाहिए। तो समंदर के अंदर क्या है वो हमें समझ में ही नहीं आएगा, तो हमें समंदर के अंदर भी एंटर करना चाहिए और उसके बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। मतलब हम जहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारे काम से ही मतलब न रह के थोड़ा सा हमें बियॉन्ड जाके थोड़ा समझना भी चाहिए दूसरों की लाइफ के बारे में। के साथ में जब भी आप ऐसा समझेंगे तो आप खुद की गाड़ी खुद ही चलाएं। यू बिकम अ ड्राइवर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के ड्राइवर बनोगे। आशा करता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थैंक यू।